इस प्रशिक्षण का उद्देश्य यही है कि भाजपा की जो मूल पद्धति है, मूल सिद्धांत है, हमारा भाजपा का जन्म कैसे हुआ, हम आगे किस तरह से बढ़े, भाजपा के कार्यकर्ता को मनोबल कैसे आगे बढ़ा, इन विषयों पर हमें लगातार बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। क्योंकि अगर आज हम अपने भाजपा की इतिहास के बारे में जानेंगे, तभी हम जाकर के अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को समझा पाएंगे, बता पाएंगे, और तभी हमारा भाजपा जो वट वृक्ष है, इतना बड़ा जो आप लोग देख रहे हैं, एक सीट से लेकर के आज हम इतनी बड़ी बहुमत में हम लोग जो आए हैं, उनका मूल मंत्र केवल इतना है कि हमारे भाजपा के इतिहास के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है कि कैसे हमारा जन्म हुआ और कैसे कांग्रेस का पतन होगा। मंडल स्तर की ये प्रशिक्षण है, इसमें मंत्री जी आए हुए हैं, कहीं न कहीं ये बहुत विशेष होगा। नहीं, विशेष तो इसीलिए है क्योंकि ये जाने की विधानसभा का माननीय है। तो एक भाजपा का आप एक चीज देखिएगा कि भाजपा के प्रत्येक मंडल के कार्यकर्ता तो कहीं न कहीं हमारे माननीय भी मंडल से आते हैं, और वो हमारा वर्ग भी लेने के लिए आए हैं, तो किसी न किसी मंडल से है, तो इसलिए उनका होना अनिवार्य। अच्छा मैम, प्रशिक्षण शिविर के लिए अहिल्या स्थान का ये जो स्थान चुना गया, क्या कोई विशेष कारण यही है कि इस माध्यम से मान लीजिए किसी भी अगर स्थल से कोई कार्यक्रम होता है तो वो हमारे पावन धरती का एक नाम उजागर होता है। आज अगर मीडिया के माध्यम से या अगर अहिल्या स्थान का नाम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा राम सर्किट हाउस है, जिसको लेकर के हम श्री राम मंदिर को लेकर के चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा अहिल्या स्थान भी उसी उसमें आता है, इसलिए यहाँ रखा गया क्योंकि धर्म स्थल है। आपका परिचय? अंजनी निषाद, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश पार्टी का रूटीन वर्क है। समय समय पर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का कार्य हमारे दल के अंदर होता रहता है। भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से अलग है। भारतीय जनता पार्टी की पहचान भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता ही। इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा तय किया गया जो प्रशिक्षण है, वो समय समय पर हमारे पार्टी के द्वारा दिया जाता है। उसी क्रम में आज जाले विधानसभा में संगठनात्मक दृष्टिकोण से 3 मंडल है, तीनों ही मंडल का प्रशिक्षण आज रखा गया था। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। सर, आप पर्यटन मंत्री भी हैं और ये जो अहिल्या स्थान है ये विश्व में प्रसिद्ध है, कहीं न कहीं इसको लेकर के क्या आगे रणनीति रहेगी? आपको मालूम नहीं है कि अब मैं बिहार का पर्यटन मंत्री नहीं हूँ। मैं पर्यटन मंत्री था 84 दिनों के लिए। अभी मेरे जिम्मे दूसरा प्रभार है। मेरे पास श्रम संसाधन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे विभाग इस समय हैं। परंतु आपने प्रश्न सही किया है। जब मैं पर्यटन मंत्री था उस समय कई कार्य को संपादित किया है। उसमें अहिल्या स्थान का भी काम को कार्य योजना में शामिल किया है। सर, आप यहाँ के विधायक भी हैं और रामायण काल से जुड़ा हुआ यह स्थान है सर। बहुत यहाँ पे अगर इसको किया जाए तो यहाँ पे बहुत रोजगार की सृजन हो सकती है, क्योंकि पर्यटन स्थल में ये बहुत अहम स्थान है मिथिलांचल का। उस पर हमारा काम चल रहा है और कहीं न कहीं उसी दिशा में जब आप यहाँ आए होंगे, तो अभी तक यहाँ आने के लिए चौड़ी सड़क मार्ग ही नहीं था। लोग उतरने के बाद कमतौल से ही चले जाते थे। कई बार चैठ भगवती से दर्शन करके लौटने के क्रम में वो दरभंगा चले जाते थे। सुगम मार्ग नहीं होने के कारण अहिल्या स्थान कई बार नहीं आते। तो अभी आप देखे हुइएगा कि मार्ग का चौड़ीकरण करके इस स्थल को मुख्य सड़क से जोड़ा जा रहा है और आने वाले दिनों में कई योजना है जिसको यहाँ लगाएंगे हम लोग, और इसका बहुत बृहद पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार भी होगा। और कहीं न कहीं ये स्थल रामायण सर्किट से भी जुड़ चुका है, तो रोजगार का भी सृजन बड़े पैमाने पर है।